अच्छा जी, आज से हम जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस की लेक्चर तैयार कर रहे हैं, तो वो आप लोगों ने साथ साथ चलना है हमारे, और जब आप उसको देखते देखते आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। दरवाज़ा बंद कर दीजिए और इनसे कहिए थोड़ा सा आहिस्ता बोलें, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो आज से हम जर्मन लैंग्वेज शुरू कर रहे हैं। जर्मन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जर्मन लैंग्वेज के 6 लेवल हैं। A1 A2 जो बिल्कुल बिगिनर्स के हैं, फिर है B1 B2 जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, और फिर है C1 C2 वो एडवांस लेवल के हैं। तो आप अगर A1 A2 कर लेते हैं तो आपके चांसेस बनना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे और वर्क वीज़ा पे जाने के। और अगर आप 3 लेवल कर लेते हैं, A1 A2 प्लस B1 भी आप कर लेते हैं, यानी 3 लेवल आप कर लेते हैं, तो आपको वर्क वीज़ा भी मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी कार्ड भी मिल सकता है, और आपको अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है। हाँ, और क्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, हम बात कर रहे थे जर्मन की, कि जर्मन लैंग्वेज जो है सीखना इसलिए आसान है कि उसके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत आसान। मैं बिल्कुल ABCD नहीं कराऊंगा आपको, सब ABCD आपने की हुई है, वही ABCD जो अंग्रेज़ी की है वही जो है वो जर्मन की है। सिर्फ इसमें ये एक बीटा का निशान है, ये डबल एस की आवाज़ देता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ अल्फाज की प्रोनंसिएशन। ठीक है, जब इस तरह लिखा हो तो ये डबल एस की आवाज़ देता है। अच्छा, खाली एस, सिंगल एस होगा तो वो जे या जाल की आवाज़ देगा। ये जर्मन का, और इसको हम इधर कर लेते हैं, जर्मन का है, ये इंग्लिश का है। जर्मन में ये लिखा होगा तो इंग्लिश की डबल एस की आवाज़ देगा। जर्मन में CH लिखा होगा तो ये, अब इसको हम खे लिख देते हैं, खे या शीन की आवाज़ देगा। ठीक है, जब जर्मन में CH लिखा होगा तो कुछ लोग इसको शीन भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको खे भी पढ़ते हैं। ठीक है, S लिखा होगा तो S जाल, जाल की आवाज़ देगा। ठीक है, अच्छा, और EI जब लिखा होगा तो वो आई पढ़ा जाएगा, आई। ठीक है, और जब IE लिखा होगा तो ये ई पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है, अभी साथ साथ नए अल्फाज आते रहेंगे तो खुद ब खुद मैं आपको बताता रहूँगा। अल्फाज जो हैं बस यही हैं, सब इंग्लिश के ही हैं। बस ये एक नया लफ्ज़ है जो कि डबल एस की आवाज़ देता है। अच्छा, जर्मन में क्या होता है, ए के ऊपर या ओ के ऊपर या यू के ऊपर 2 नुक्ते लगे होते हैं, इन नुक्तों को कहते हैं उमलाउट। उमलाउट, UMLAUT, उमलाउट। ठीक है, अच्छा, AU जो है जर्मन में वो आऊ पढ़ा जाता है, आऊ। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो शक्ति कपूर कहता था आऊ, तो ये वो वाला आऊ पढ़ा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये क्या पढ़ा जाएगा, ब्रोखन नहीं है, ये BRAU है, अभी मैंने आपको बताया, आऊ पढ़ा जाएगा, ब्राउखन, ब्राउखन। ठीक है, नहीं यहाँ पे शीन नहीं पढ़ा, ब्राउखन पढ़ा जाएगा। ठीक है, ब्राउखन का मतलब है ज़रूरत होना। ठीक है, याद रखिए, AU आऊ पढ़ा जाएगा, ब्राउखन। ब्राउखन का मतलब है ज़रूरत होना। ठीक है जी, आप लोग गौर से मत सुने वरना आपको जापानी की भी फीस चार्ज होगी और जर्मन की भी फीस चार्ज होगी। ठीक है ना, आप लोग आंखें बंद कर लें। ये समझ आ गई बात, क्लियर कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, अब हाँ, वो ये थोड़ा सा इसमें आपने हर दफ़ा जब CH लिखा हुआ देखे तो आप मुझसे फ़ोन कर लेंगे या व्हाट्सएप करेंगे मुझे कि सर यहाँ पे CH लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ूँगा। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, टेंशन मतलब सब हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। लिसनिंग, आप फिर मैं लिसनिंग की वीडियोस भी आपको दूंगा, तो लिसनिंग जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेंगे उतना आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा। ट्रक, हम क्या कहते हैं, ट्रक आ रहा है या ट्रक आ रही है? ट्रक आ रहा है। और बस, बस आ रही है। और रक्षा, या रक्षा आ रही है। और टैक्सी, कैसे पता चला?
कैसे पता चला? कोई फार्मूला है? सुनते 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 सुनते, खासतौर पे जो लोग KPK से आए हैं या अफगानिस्तान से आए हैं, उनको क्या आप लोगों ने क्या सुनते 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 आपको पता लग गया। वरना अक्सर जो है पश्तो स्पीकिंग इसी मसले में फंसे रहता है, यार हम आ गई है, अभी हम जाती है, हम कल आती है ना, आप बहुत देखे ना आप लोग। तो वो बेचारे इस उर्दू में इसी में मर जाते हैं कि यार कि मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, क्योंकि पश्तो में ये ऐसा सिस्टम नहीं है ना। तो वो पश्तो वाला ये समझ आया, मैं जाती हूँ मैं आता हूँ क्या, ठीक है ना। तो हर लैंग्वेज में ये मसाइल होते हैं, और वो मसले कैसे हल होते हैं कि आप बार 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 सुनते हैं, प्रैक्टिस के जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो चीज़ें क्लियर होने शुरू होती। अच्छा जी, अच्छा, अब जिस तरह हमारे यहाँ हर बात हर चीज़ या तो मर्द है या औरत है, ऐसे ही ना, हमारे यहाँ हर चीज़ या तो मर्द है या औरत है। कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है? नहीं, मगर है, बेजान तो है, मगर ये ऐसा नहीं है बिल्कुल बेजान भी नहीं है, बड़ी जान है सब। हाँ, इसमें भी मर्द औरत है, जिसको हम मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं, ठीक है। कुर्सी क्या है? मुअन्नस। क्या कहते हैं आप? कुर्सी महंगी है, कुर्सी महंगा है? महंगी है, तो क्या हो गई? कुर्सी औरत हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही जब मुझे कुछ नहीं होता, दिल चाहता तो कुर्सी को ही देखता है, तो खुश होता हूँ, चलो किसी को औरत को देख रहा, ठीक है। चलिए, तो कुर्सी क्या हो गई? औरत हो गई। और ये बोर्ड क्या हो गया? मर्द हो गया। अब क्या बोर्ड की मूछें निकली हुई हैं, कुर्सी ने घूंघट ओढ़ा हुआ है, क्या कोई है? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, बस वो जैसा होता है बस। देखिए, ज़ुबान में, लैंग्वेज में कोई लॉजिक नहीं होती है, जैसा अहले ज़ुबान कर रहे हैं आपने वैसा करना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको कुछ करते करते फिर फॉर्मूले बन जाते हैं, वो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। तो जिस तरह हमारी लैंग्वेज में हर चीज़ या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, जर्मन इस मामले में थोड़ा सा और आगे है, या तो हर चीज़ मास्कुलिन है या फेमिनिन है या नॉइटर है। एक नॉइटर भी होता है जिसको हम लोग कुछ अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो जर्मन में ये 3 चीज़ें होती, ये चीज़ें ज़हन में रख लीजिए आप। अच्छा, अब हर लैंग्वेज में हमने, अगर इंग्लिश आपको किसी ने पढ़ी हो तो, इसलिए मैं कहता हूँ जो जिन लोगों को इंग्लिश आती है उनके लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान है। हर लैंग्वेज में या इंग्लिश में ख़ासतौर पर हमने पढ़ा थे, पर्सन पढ़े थे। पर्सन कितने किस्म के होते हैं? पर्सन कितने किस्म के होते हैं? नहीं पढ़े आपने पर्सन? आपने पढ़े? कितने किस्म के होते हैं पर्सन? नहीं पता? आपको पता है? पर्सन की कितनी किस्में हैं? पर्सन की करोड़ों किस्में हैं। हर रंग का आदमी है, हर रंग का शख्स अलग है। ये अलग तरीके से मुस्कुराते हैं, आप अलग तरीके से मुस्कुराते हैं, वो अलग तरीके से खांसते हैं, मैं अलग तरीके से खांसता हूँ। लेकिन ग्रामर में पर्सन जो है, आप सही कह रहे हैं कि 3 किस्म के होते हैं। पहला कहलाता है फर्स्ट पर्सन। अब इसकी भी 2 किस्में हो जाती हैं। एक फर्स्ट पर्सन क्या होता है? सिंगुलर, और एक होता है प्लूरल। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। उसके बाद होता है सेकंड पर्सन, इसमें भी यही होता है, सिंगुलर प्लूरल। फिर थर्ड पर्सन में आ जाए, इसमें भी ये होता है सिंगुलर और प्लूरल। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या? ये बहुत आसान सी बात है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूंगा तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ज़िंदगी में आपके लिए सबसे अहम कौन है? हैं? अच्छा, अगर कोई डाकू आने खड़ा हो जाएगा तो बोल तेरे अम्मा अब्बा को गोली मारूं या तुम्हें मारूं, तो क्या कहोगे आप? मुझे मारो, ऐसे कहेंगे आप? इधर मारो मेरे? नहीं, मैं कहूँगा इनको मारो, क्योंकि मर चुके ना, वो तो पहले मर चुके, मेरे माँ बाप पहले मर चुके, मरे तो है, इनको फिर मार दे। देखिए, ये तो खैर हमारी एक जज्बाती लगाव है, लेकिन इंसान के लिए सबसे अहम दुनिया में कौन होता है? खुद। सबसे पहले मैं खुद हूँ मेरे लिए, ठीक है ना। ये जलजला आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो मैं कहूँगा पहले मैं भागूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं यार तुम लोग पहले जाओ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तुम लोग के लिए, तब तुम लोग सब निकल जाओगे तो फिर मैं जाऊँ, नहीं, मैं कहूँगा पहले मैं भागूँ, तुम लोग मरते हो मरो,
ठीक है ना। तो हर इंसान के लिए सबसे पहला पर्सन कौन है? वो खुद है। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है ना, मैं अपने लिए मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? आई। ठीक है, मैं। कोई मुश्किल है इसमें? ये याद रखना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मैं कहूँ हम लोग जो है ना, हमारे घर वाले वो सारे उर्दू बोलते हैं, तो अब हम क्या हो गए? हम भी फर्स्ट पर्सन हो गए। ठीक है ना, तो हम क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ठीक है, या हम लोग सब जो है ना वो जापानी सीख रहे हैं, या हम सब लोग जर्मन सीख रहे हैं, तो अब हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन हो गए। यहाँ तक समझ आ रही जवाब? रमेश आपको? जी ठीक है, समझ आ रही ना? तो ये क्लियर है बात? जी ज्योति आपको समझ आ रही है? जी लक्ष्मी समझ आ रही है आपकी? ठीक। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया हम। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए अहम सबसे कौन है? मेरे लिए पहले तो मैं अहम हो गया, उसके बाद कौन अहम है मेरे लिए? जी आप लोग अहम हैं। जी आप खास तौर पे आप, खास तौर पे आप भी। क्यों आप अहम है? भाई आप मुझे पैसे दे रहे हो ना यार, फीस दे रहे हो ना, तो आप सबसे अहम तो आप हुए ना मेरे लिए। घर वाले थोड़ी हो, मेरी बीवी थोड़ी मेरे लिए अहम, वो तो पैसे ले लेती, जो मैं कमा के लाता हूँ सब ले आती। तो मेरे लिए सबसे अहम कौन है? आप। यानी आदमी जिससे बात कर रहा होता है उसका जो मुखातिब होता है वो सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, यानी नंबर 1 पे मैं हूँ और नंबर 2 पे आप हैं। अब आप अकेले हैं तो क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। ठीक है ना, आप सब अहम हैं तो क्या हो गया? प्लूरल हो गए। यू आल या यू बोथ, जो भी हो सकता है। समझ आ रही? फर्स्ट पर्सन समझ आ रहा है, सेकंड पर्सन समझ आ रहा है? गलत नहीं समझना चाहिए आप जी, क्योंकि जर्मन पढ़ी आ रही है आपको, आप समझेंगे तो आपको जर्मनी की भी फीस देनी पड़ेगी। अब आ गया थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन है? कोई भी हो, जो जब बस मेरे लिए मैं अहम हूं, आप अहम है, बाकी सब थर्ड पर्सन, सब बकवास। आप कैसी, आपके अब्बा अरे होंगे यार थर्ड पर्सन, आपकी अम्मा थर्ड पर्सन, आपके बच्चे थर्ड पर्सन। मेरे लिए सबसे अहम मैं हूं, उसके बाद आप अहम है, बाकी सब क्या है? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन अकेला भी हो सकता है, किसी की बात कर रहे हैं, ही किसी लड़की की बात कर रहे हैं, शी कोई चीज़ है, इट, या राना, ठीक है, रमेश, हामिद, व्हाटएवर, कोई भी नाम हो, ये सारे नाम जो हैं वो सब क्या है? थर्ड पर्सन। प्लूरल क्या है? वो लोग। ठीक है, वो अकेला है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो एक से ज़्यादा है। मेरे वालिदैन क्या हुए? थर्ड पर्सन प्लूरल हो गए। ठीक है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो भी आप लिख लें इसमें सब जो है वो थर्ड पर्सन, एक से ज़्यादा है तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गए। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये बहुत समझना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम चलते हैं जर्मन की तरफ। अच्छा जी, अब मास्कुलिन क्या है? हर चीज़ या तो मर्द है या औरत है। देयर मान, देयर मन, मन क्या है? मैन। अब देखिए इंग्लिश से कितना मिलता है, देयर मान मैन यानी आदमी। आदमी मर्द है तो उसके साथ क्या लगता है? डेयर लगता है। डेयर, इसको डेर, डेर नहीं पढ़ेंगे, डीर नहीं पढ़ेंगे, डेयर पढ़ेंगे, डेयर। ठीक है, अच्छा है, लिखा ऐसे जाएगा, पढ़ा जाएगा डेयर मन। दी स्ट्रासे, दी स्ट्रासे,
अब डी क्या है, फेमिनिन के लिए, ठीक है। फिर क्या है, डस गेल्ट, स्ट्रासे बोले तो सड़क, मन बोले तो मैन, स्ट्रासे यानी स्ट्रीट, देखिए मिलता जुलता कितना है, हम इंग्लिश में स्ट्रीट कहते हैं, वो स्ट्रासे। गेल्ट जो है वो बेसिकली डस गेल्ट, मनी जो है वो कहते हैं कि ये ना मर्द है ना ये औरत है, ये किसी का नहीं है, पैसा जो है वो, जी, गेल्ट का मतलब है मनी, और पैसा किसी का नहीं है, मेरी जेब में तो मेरा है, आपकी जेब में तो आपका है। 3 चीज़ें हो गई, समझ आ गई। तो हर चीज़ या तो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या नॉइटर है। नहीं, डाई नहीं है, डी है, मैंने लिखा है ना आपको, जहाँ पे आई ई लिखा हुआ उसको ई पढ़ेंगे, डी, डी जो है सिर्फ जनानी होगी, मुअन्नस होगी, ठीक है। डी जो है वो डी स्ट्रास है, डी डाम है खातून, दी फ्राउ लेडी, ठीक है, फ्राउ का मतलब है लेडी, खातून, ठीक है। गेल्ट डस लगेगा, तो जो न्यूट्रल होगा उसके साथ डस लगेगा, जो फेमिनिन होगा उसके साथ डी लगेगा, जो मैस्कुलिन होगा उसके साथ डेयर लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने क्यों लिखवाया था वो अभी आपको चल जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाइए, प्रोनाउन पता है आपको क्या होता है? प्रोनाउन, नाउन तो पता है आपको, नाउन किसे कहते हैं? किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। कुर्सी क्या है? नाउन है। फ़ोन क्या है? नाउन है। कैमरा, हर कोई भी चीज़ जो है वो नाउन है। जवाद नाउन है, जवाद जैसे नाम बहुत कम होते हैं, तो जवाद क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। नाउन की भी 2 किस्में होती हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन, ठीक है। अब ये वो इंग्लिश की ग्रामर है, तो थोड़ा सा आपको इसलिए बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि जर्मन इंग्लिश से बहुत मिलती थी। प्रॉपर नाउन क्या है? अहमद। जब मैं अहमद कहूँगा तो ये सब नहीं चौंकेंगे, ठीक है ना, अहमद वही बैठे हैं। जब मैं कहूँगा जवाद तो आप ही मुझे जवाब देंगे, ये लोग जवाब नहीं देंगे। तो इसका मतलब है जवाद एक ख़ास नाम है, अहमद एक ख़ास नाम है, सन्नान एक ख़ास नाम है, सन्नाटे में से निकल जाती है, सन करके निकल जाते हैं, इनका नाम सन्नान। तो ये अलग ही नाम है, ये अपनी तरह का डिफरेंट नाम है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ कुर्सी, तो कुर्सी सारी कुर्सी, ये भी कुर्सी, ये भी कुर्सी, ये भी कुर्सी, कोई सी भी कुर्सी, तो कुर्सी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मैं कहूँ इंसान, इंसान तो सब है, हम सब इंसान है, तो इंसान क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। आदमी, आदमी क्या है? आदमी कॉमन नाउन है। मर्द, औरत, बच्चा, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। शहर कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कहूँ जी एबटाबाद, तो अब एबटाबाद क्या हो गया? खास नाम है, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कराची एक ही है, ऐसा नहीं है कि 10 कराची हैं, इधर भी कराची, उधर भी कराची, इधर भी कराची, ठीक है ना। कराची कॉमन नाउन नहीं है। शहर कॉमन नाउन है, ठीक है। मुल्क क्या है? कंट्री कॉमन नाउन, लेकिन पाकिस्तान प्रॉपर नाउन, अमेरिका प्रॉपर नाउन, जापान प्रॉपर नाउन। तो नाउन की 2 किस्में होती हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। यहाँ तक समझ आ रही? आप क्यों समझ रहे हैं भाई? अच्छा, मैं समझा, मेरी गलती, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब एक होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? मैंने कहा हाँ, जवाद जो है वो, जवाद एक बहुत अच्छे आदमी है, वो रोज़ाना क्लास में आते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा? जवाद इज़ अ नाइस पर्सन
ही कम्स टू क्लास डेली। अब जवाब क्या है? प्रॉपर नाउन। और पर्सन क्या है? कॉमन नाउन। ही क्या है? अब ये ही से क्या मुराद है मेरा? ही से सन्नान मुराद है, ही से अली मुराद है, ही से जवाद मुराद है। तो जब हम किसी नाउन के बदले जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। आयशा इज माई स्टूडेंट, शी हैज स्टडीड जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। आयशा क्या हो गया? नाउन, प्रॉपर नाउन। उसकी जगह हमने दूसरे जुमले में क्या लगा दिया? शी लगा दिया। अब शी से क्या मुराद है? शी से मुराद आयशा है। तो आयशा को पहले मैंने एक दफ़ा आयशा इस्तेमाल किया, उसके बाद मैं शी करता रहा। ठीक है। तो जो आयशा के बदले जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो कहलाता है प्रोनाउन। ठीक है। ये आपने याद रखना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रोनाउन। चाहे तो फ़ोटो खींच लें, लेकिन मेरी मत खींचिएगा। तो लोग क्या करते हैं, बहाने से मेरी फ़ोटो खींच के फिर जाके बाज़ार में 200-200 रुपये, 500-500 रुपये बेचते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको चाहे तो खींच लें फ़ोटो, या चाहे तो कॉपी में नोट कर लें। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। चलिए अब हम करते हैं डेयर मान। डेयर मान का मतलब द मैन। उसकी अच्छा, ये डेयर क्यों लग रहा है? डेयर क्या है? एक पार्टिकल है। आप कहाँ आए पढ़ने के लिए? जापान में आ गए आप? जापान हाउस में आए आप? कहाँ आए? इंस्टीट्यूट तो कॉमन नाउन हो गया। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे खुले हैं, किसी और में चले गए। दी जापान हाउस में आए आप। ठीक है। जापान हाउस में नहीं आए, द जापान हाउस में आए। तो द क्या है? ये एक पार्टिकल है जो खामखा से है, बस खामखा ही है, बस द जापान हाउस। वो जापान तो हो गया, जापान हाउस का मतलब घर, जापान हाउस समझ में आ गया। ये द जापान हाउस क्या है? वह है बस खामखा। तो उसी तरह जिस तरह इंग्लिश में द लगाते हैं, जर्मन में डेयर, डी और डस लगता है। डेयर मर्द के साथ लगता है, डी जनानी के साथ लगता है, और डस जो है वो न्यूट्रल के साथ लगता है। इसको नॉइटर कहते हैं जर्मन में। ई यू जहां भी लिखा, देखें ए यू जहां लिखा होगा उसको आऊ पढ़ेंगे, और ई यू जहां लिखा होगा उसको ऑय पढ़ेंगे। ऑय। ठीक है, ऑय। आप क्या सीखने आए हैं? डॉयच, डॉय, डॉयच, ऑय। ई यू जो है वो ऑय पढ़ा जाएगा, डॉयच। ठीक है। तो अब डेयर मान का प्रोनाउन हो जाएगा एयर। प्रोनाउन हमने क्या बताया? ही की जगह, जैसे जवाद की जगह हमने ही लगा दिया था, इस तरह डेयर मान की जगह हम एयर लगा सकते हैं। एयर से मुराद ही, वो। इसी तरह डी फ्राउ की जगह हम क्या लगा सकते हैं? जी। जी बोले तो इंग्लिश का शी। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद डस, डस गेल्ट, इसका प्रोनाउन हम क्या लगाते हैं? एस। ठीक है। अच्छा जी, इसको लिख लें या फोटो खींच लें, तो मैं इसको अगला स्टेप बताता हूँ आपको। इसको वैसे ना भी खींचे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम अब जो है वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, वो अपलोड कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब।
अब एक तीसरी चीज भी पढ़ लेते हैं। हर लैंग्वेज में 3 चीजें बहुत अहम होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाला। ठीक है, जो काम कर रहा है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट है। हामिद आम खा रहा है, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है आम जी, खाना। काम जो हो रहा है उसको कहते हैं वर्ब। काम क्या हो रहा है? खाया जा रहा है आम, तो काम क्या हो गया? वर्ब क्या हो गया? खाना हो गया। हामिद आम खा रहा है, इसमें हामिद क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्यों? कि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खा रहा है। ठीक है, तो खाना भी जो है ना वो एक काम है। तो अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके अम्मा अब्बा कहें कोई काम करता नहीं है, खाता रहता है, तो आपके सर ने बताया था मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो कोई भी वर्ब जो है काम करने को कहते हैं वर्ब। हामिद क्योंकि खा रहा है तो हामिद क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जिस पर काम हो रहा हो। आम जो है उस पर काम हो रहा है, उसे खाया जा रहा है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, जर्मन में सब्जेक्ट को कहते हैं नोमिनाटिव। नोमिनाटिव। ऑब्जेक्ट को कहते हैं आकुजाटिव। वर्ब तो वर्ब ही है। ठीक है, अब एक तीसरी चीज भी है, वो क्या है जनाब? हामिद आम खा रहा है तो हामिद सब्जेक्ट हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया, खा रहा है वर्ब हो गया। मैंने हामिद को आम दिए थे तभी तो खा रहा है वो, अपने कहाँ से खरीदेगा? उसके पास तो पैसे ही नहीं। मैंने हामिद को आम दिया, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने हामिद को आम दिया। आप लोग बताइए। मैंने हामिद को आम दिया, मैं क्या हो गया? मैं सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? आम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आम को उठा के दे रहा हूं मैं। काम किस पे हो रहा है? आम पे हो रहा है। तो फिर हामिद क्या है? मैं दे रहा हूं, आम उठाया हुआ है मैंने, खरीद के मैं लाया हूं, तो हामिद क्या? खामखा हामिद क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हामिद क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जर्मन में कहते हैं डाटिव। डाटिव। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ आया आपकी जवाब? रमेश आपकी समझ आया? आनंद आपकी समझ आया? ज्योति डाटिव क्या है? अच्छा, नहीं समझ आ रहा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जिसका काम जो हो रहा है उससे कोई ना कोई ताल्लुक है उसका। ठीक है, मैंने हामिद से पैसे उधार लिए। ठीक है, हामिद तो नहीं देगा, मैं रमेश से ले लिए। मैंने रमेश से पैसे उधार लिए। अब रमेश क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया? मैं मक्कार हो गया। मैं हर एक से पैसे उधार लेके जेब में डाल रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, कि मैं काम कर रहा हूँ, किसी से पैसे उधार ले रहा हूँ, और काम क्या हो रहा है? उधार लिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? पैसे ऑब्जेक्ट हो गए। पैसे पे तो काम हो रहा है सारा, पैसे तो ले रहा हूँ मैं उससे। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया? नोमिनाटिव, अकुजाटिव, डाटिव। ठीक है ना। अच्छा, ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि नोमिनाटिव क्या है? आदमी जा रहा है तो क्या हो जाएगा? देयर मन गेट, देयर मन। तो डेयर क्या लग रहा है? डेयर क्या है? नोमिनाटिव हो गया। ठीक है, औरत जा रही है तो क्या हो गया?
डी फ्राउ, डी जो है नॉमिनेटिव हो गई, वो काम कर रही है। और कोई पैसा जा रहा है, या डस किंट भी कहते हैं, किंट कहते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को। डस किंट का मतलब है बच्चा, तो बच्चा क्या हो गया, वो भी जा रहा है, काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, तो वो डस हो जाएगा। देयर, डी और डस, ठीक है। जिस पर काम हो रहा है, जब काम हो रहा, मिसाल तौर पर मैं आदमी को मार रहा हूँ, फर्ज करें, वैसे तो मैं किसी को नहीं मार सकता, किसी को एक मारूंगा मुझे 4 मारेगा, कमज़ोर सा आदमी, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं आदमी को मार रहा हूँ, तो वो आदमी क्या हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो डेन हो जाता है। हाँ, जब उसके साथ पार्टिकल लगेगा ऑब्जेक्ट के साथ तो वो डेन लगेगा। अगर मर्द है तो साथ डेन लगेगा। अगर औरत को मार रहा हूँ मैं, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी औरत पे हाथ उठाऊँ, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर हूँ। औरत को भी, मैं बच्चे को नहीं, बिल्ली के बच्चे को नहीं मार सकता, वो पंजा मार देता, सख्ती कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी डस ही रहेगा, देन डी डस, ठीक है। अब आ जाए ऑपोजिटिव में, मैंने किसी मर्द को पैसे दिए, तो अब क्या हो जाएगा, एयर से, एयर था ना वो, डेयर था, तो डेयर से क्या हो जाएगा, वो डेम हो जाएगा। अगर वो औरत है तो क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ईयर। और डस क्या हो जाएगा, डस का डस ही रहेगा, सॉरी, डेम हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात। तो ये अभी जो है यहाँ तक रखते हैं इसको आज, कल हम इससे आगे चलेंगे नए लेसन में, अगले लेसन में हम इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे और फिर जुमले बनाना सीखेंगे। शुरू में आपको थोड़े से चार्ट्स याद करने होंगे, जिस तरह ये हम बना रहे हैं, डेयर डी डस, डेम डी डस, डेम ईयर, डेम, इस तरह के थोड़े से आप चार्ट बनाएंगे शुरू में, उसके बाद फिर जुमले बनाते जाएंगे। तो हम चार्ट्स की शक्ल में चलेंगे और आप देखेंगे कि हम जल्दी जल्दी ठकाठक आगे बढ़ना शुरू होंगे। दूसरे इंस्टीट्यूट्स में बार मुझे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो होता क्या है, इंस्टीट्यूट में आपको जो है वो फ्रेजेस याद करा देते हैं, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, बेचारा कहना सर मैं 5 महीने फला इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ सर, मुझे एक जुमला तक नहीं बनाना आया, आपने जो है 1 महीने में मुझे A1 करा दिया। मैं कहा क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जुमले खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आप ये इसको शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, हम चार्ट बना रहे हैं, चार्ट बना के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चार्ट आपके दिमाग में जब फिट हो जाएंगी चीज़ें तो फिर आप खुद ब खुद जुमले बनाना शुरू कर देंगे। चलिए इसको हम यहाँ ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। संपत गया।